दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए बेहद प्यारी सी छोटी सी अच्छी कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनने के बाद आप खुद को रोक नहीं पाएंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। कहानी का नाम है देवरानी जेठानी। हमारे घर की खुशियों और सुख शांति पर अचानक ही जैसे ग्रहण लग गया। पहले हमेशा चुस्त दुरुस्त रहने वाली माँ को दिल का दौरा पड़ गया। वे घर की मजबूत रीढ़ की हड्डी थी। उनका आईसीयू में भर्ती होना हम सब के लिए पैरों तले से ज़मीन खिसकना था। वे करीब हफ्ते भर अस्पताल में रहीं। इतने समय में ही बड़ी और छोटी भाभी के बीच तनातनी पैदा हो गई। छोटी भाभी रेखा की विकास भैया से करीब 7 महीने पहले शादी हुई थी। वे ऑफिस जाती हैं। माँ अस्पताल में भर्ती हुई तो उन्होंने छुट्टी ले ली। माँ को 48 घंटे के बाद डॉक्टर ने खतरे से बाहर घोषित किया तो रेखा भाभी अगले दिन से ऑफिस जाने लगी। ऑफिस में इन दिनों काम का बहुत ज़्यादा जोर होने के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा था, लेकिन बड़ी भाभी नीला को छोटी भाभी का ऐसा करना कतई नहीं जचा। मैं अकेली घर का काम संभालूं या अस्पताल में माँ जी के पास रहूं? अपनी देवरानी रेखा को ऑफिस जाने को तैयार होते हुए देखकर वे गुस्से से भर गई थी। किसी एक इंसान के दफ्तर न पहुंचने से वे बंद नहीं हो जाएगा, उसे इतना तो सोचना ही चाहिए। इस कठिन समय में रेखा का काम में हाथ न बटाना ठीक नहीं है। दीदी, मेरी मजबूरी है, मुझे 8-10 दिन ऑफिस जाना ही पड़ेगा, फिर मैं छुट्टी ले लूँगी। आप चिंता मत कीजिए और आप फिर खूब आराम करना, मैं अकेले काम कर लूँगी। रेखा भाभी की सहजता से कही गई इस बात का नीला भाभी खामखा ही बुरा मान गई। यह सच है कि नीला भाभी माँ के साथ बड़ी ही गहराई से जुड़ी हुई हैं। उनकी माँ उन्हें बचपन में ही छोड़कर चल बसी थी। सास बहू के बीच बड़ा ही मजबूत रिश्ता था और माँ को पड़े दिल के दौरे ने नीला भाभी को दुख, तनाव व चिंता से पूरी तरह से भर दिया था। रेखा भाभी की बात से बड़ी भाभी अचानक बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी। बन ठन कर ऑफिस में बस मटर गश्ती करने जाती हो तुम, मैं घर ना संभालूं तो तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। ऐसी कड़वी बातें मुंह से निकालकर बड़ी भाभी ने रेखा को रुला दिया था। मुझे नहीं करनी नौकरी वोकरी, मैं अभी जाकर त्यागपत्र दे दूंगी। उनकी इस धमकी को सब ने सुना और घर का माहौल और ज़्यादा तनावग्रस्त हो गया था। रेखा भाभी की पगार घर की आर्थिक स्थिति को ठीक ठाक बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। सब जानते थे कि वे बेहद ज़िद्दी स्वभाव की हैं और ज़िद पर अड़कर कहीं सचमुच त्याग पत्र न दे दें। इस डर ने पापा को इस मामले में हस्तक्षेप करने को मजबूर कर दिया था। बहू, इसे दफ्तर जाने दो, हम सब हैं ना यहाँ का काम संभालने के लिए। तुम अपनी सास के साथ अस्पताल में रहो, अंजना यहाँ पर रसोई संभाल लेगी। पापा ने नीला भाभी को गंभीर लहजे में समझाया और उनकी आंखों का इशारा समझ मैं रसोई में घुस गई। राजीव भैया ने नीला भाभी को बड़ी ही ज़ोर से डांटा। इस परेशानी के समय में तुम क्या काम का रोना धोना लेकर बैठ गई हो? ज़रूरी न होता तो रेखा कभी भी ऑफिस जाने को तैयार ना होती। समझ में नहीं आता तुम्हें? जाओ, उसे मना कर ऑफिस भेजो। राजीव भैया के सख्त लहजे ने भाभी की आंखों में आंसू ला दिए। वे बेहद आहत हुई थी। उन्हें नहीं लगा था कि उन्होंने कुछ गलती की है। उन्होंने नाराज़गी भरे खामोशी अख्तियार कर ली। विशेषकर रेखा भाभी से उनका बोलचाल न के बराबर रह गया था। अस्पताल से घर लौटी माँ को अपने दोनों बहुओं के बीच चल रहे मनमुटाव का पता पहले दिन ही चल गया था। उन्होंने दोनों बहुओं को अलग अलग और एक साथ बिठाकर भी समझाया, पर स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। दोनों अपनी जिद पर अड़ी रहीं और बोलचाल बिल्कुल बंद। दोनों भाभियाँ आपस में खिंची खिंची सी रहती। उनके ऐसे व्यवहार के चलते घर का माहौल तनावग्रस्त बना रहने लगा। बड़े भैया से नीला भाभी को डांट पड़ती, तुम तो बड़ी हो और इसलिए तुम्हें ज़्यादा जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। ये बच्चों की तरह मुंह फुलाकर घूमना तुम्हें शोभा नहीं देता। दिख नहीं रहा घर का माहौल कैसा हो गया है? छोटे भैया विकास भी रेखा भाभी के साथ सख्ती से पेश आते। तुम्हारे गलत व्यवहार के कारण माँ को दुख पहुँच रहा है रेखा, ज़रा तो समझदारी से काम लो, आखिर पढ़ी लिखी हो तुम। डॉक्टरों ने कहा है
कि टेंशन उनके लिए घातक साबित हो सकता है। अगर उन्हें दूसरा अटैक पड़ गया तो मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करूँगा। ऐसी कठोर बातें कहकर विकास भैया रेखा भाभी को अक्सर रुला डालते। पापा का काम सबको समझाना था। कभी कभी वे बेचारे बड़े ही उदास नजर आते। जीवन संगिनी की बीमारी व घर में घुस आई अशांति के कारण वे थके थके व टूटे से दिखने लगे थे। माँ ज़्यादातर अपने कमरे में पलंग पर लेटी आराम करती रहती। बहुओं के मूड की जानकारी उन तक पहुँचाने की जिम्मेदारी उन्होंने मुझ पर डाली हुई थी। मैं बहुत कुछ बातें उनसे छिपा जाती, पर झूठ बिल्कुल नहीं बोलती। आखिर वह आहत तो होती ना। घर की बिगड़ती जा रही स्थिति को लेकर माँ की आंखों में चिंता के भावों को मैं निरंतर पढ़ते देख रही थी। फिर एक खुशी का मौका घर में आ गया। मेरे 3 साल के भतीजे मोहित का जन्मदिन रविवार को पड़ा। इस अवसर पर घर के बोझिल माहौल को दूर भगाने का प्रयास हम सभी ने दिल से किया था। रेखा भाभी मोहित के लिए बैटरी से पटरियों पर चलने वाली ट्रेन लाई थी। हम सभी बन संवर कर तैयार हुए थे। बहुत करीबी रिश्तेदारों व मित्रों के लिए लजीज खाना हलवाई से तैयार कराया गया था। उस दिन खूब मौज मस्ती रही। केक काटा, जमकर खाया पिया गया और कुछ देर डांस भी हुआ। यह देखकर हमारी खुशियाँ अब दोगुनी हो गई कि नीला और रेखा भाभी खूब खुलकर आपस में हंस बोल रही थी। लेकिन रात को एक और घटना ने घर में पूरी तरह से तनाव को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। रेखा भाभी ने रात को अपने पहने हुए जेवर माँ की अलमारी में रखे तो उन्होंने पाया कि उनका दूसरा सोने का सेट अपनी जगह से गायब था। उन्होंने आकर माँ को बताया। जल्दी ही सेट के गायब होने की खबर घर भर में पूरी तरह से फैल गई। दोनों बहुओं के जेवर माँ अपनी अलमारी में ही रखती थी। उन्होंने अपनी सारी अलमारी खंगाल डाली, पर सेट नहीं मिला। मैंने चाबी या तो नीला को दी थी या फिर रेखा को। इन लोगों की लापरवाही के कारण ही किसी को सेट चुराने का शायद मौका मिल गया। इस भीड़ में घर में आए मेहमानों में से अब किसे चोर समझें। माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। माँ किसी मेहमान को चोर बता रही थी और रेखा भाभी ने अपने हाव भाव से ये जाहिर कर दिया था कि जैसे चोरी करने का शक उन्हें नीला भाभी पर ही हो। रेखा भाभी नाराज़ भी नज़र आती थी और रुआसी भी। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे इस मामले में क्या कहें और क्या ना कहें। सेट अपने आप तो गायब हो नहीं सकता था, किसी ने तो उसे ज़रूर चुराया था। और शक की सुई सबसे ज़्यादा बड़ी भाभी की तरफ घूम जाती थी, क्योंकि माँ ने अलमारी की चाबी केवल उस दिन में कई बार उन्हीं को दी थी। हम सभी ड्राइंग रूम में बैठे थे कि तभी नीला भाभी ने गंभीर लहजे में छोटी भाभी से कहा, रेखा, मैंने तुम्हारे सेट को छुआ भी नहीं है। मेरा विश्वास करो, मैं चोर नहीं हूँ। मैं आपको चोर नहीं कह रही हूँ दीदी। रेखा भाभी ने जिस ढंग से यह बात कही उसमें गुस्से व बड़ी भाभी को अपमानित करने वाले भाव साफ साफ मौजूद थे। तुम मुंह से कुछ भी ना कहो, पर मन ही मन तुम मुझे ही चोर समझ रही हो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये बात। मेरा सेट चोरी हो गया है भाभी, इसलिए कोई तो चोर है ही। नीला, तुम अपने बेटे के सिर पर हाथ रख कर कह दो कि तुम चोर नहीं हो। तनावग्रस्त बड़े भैया ने अपनी पत्नी को इस तरह से सलाह दी। मुझे बेटे की कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अब मेरे कहे का कोई विश्वास करे या ना करे, ये उसके ऊपर है। ऐसा कहकर जब बड़ी भाभी अपने कमरे की तरफ जाने को मुड़ी, तब उनकी आंखों में आंसू साफ साफ झिलमिला रहे थे। मोहित के जन्मदिन की खुशियाँ फिर से तनाव व चिंता में बदल गई। छोटी भाभी का मूड आगामी दिनों में उखड़ा ही रहा। इस मामले में बड़ी भाभी कई ज़्यादा समझदारी दिखा रही थी। उन्होंने रेखा भाभी के साथ बोलना बंद नहीं किया, बल्कि दिन में 1-2 बार ज़रूर इस बात को दोहराती देती कि रेखा उन पर सेट की चोरी का गलत शक कर रही है। माँ ने तो उन दोनों को अब समझाना ही छोड़ दिया था। वे काफ़ी गंभीर रहने लगी थी। वैसे उनको टेंशन न देने के चक्कर में कोई भी इस विषय को उनके सामने उठाता ही नहीं था, फिर उनकी तबीयत फिर से न खराब हो जाए। मोहित के जन्मदिन के करीब 10 दिन बाद
मुझे कॉलेज के इस समारोह में शामिल होना था। उस दिन मैंने रेखा भाभी का सुंदर नीला सूट पहनने की इजाज़त उनसे तब ली थी जब वे बाथरूम में नहा रही थी। उनकी अलमारी से सूट निकालते हुए मुझे उनका खोया हुआ सेट का डिब्बा मिल गया। वह तय किए हुए कपड़ों के पीछे छिपाकर रखा गया था। मैंने डिब्बा जब माँ को दिया तब बड़ी भाभी उनके पास बैठी हुई थी। जब मैंने सेट मिलने की जगह उन दोनों को बताई तो माँ आश्चर्य से और नीला भाभी गुस्से से भरती चली गई। मम्मी, आपने रेखा की चालाकी और मक्कारी देख ली? नीला भाभी का चेहरा गुस्से से पूरी तरह से लाल हो उठा था। मुझे चोर कहलवाकर सबके सामने अपमानित करवा दिया और सेट का डब्बा खुद अपनी अलमारी में छिपा कर रख दिया था। उसे इस गंदी हरकत की सज़ा मिलनी ही चाहिए। बेटा, तुम अपने गुस्से को काबू में रखो। उसे नहाकर आने दो, फिर मैं उससे अच्छे से पूछताछ करती हूँ। माँ ने यूँ कई बार भाभी को समझाया, पर वे छोटी भाभी का नाम लेकर लगातार कुछ न कुछ गुस्से में बोलती ही रही। कुछ देर बाद छोटी भाभी सबके सामने पेश हुई तो मैंने सेट उनकी अलमारी में कपड़ों के पीछे से मिलने की बात आसानी से दोहरा दी। सारी बात सुनकर वे ज़बरदस्त तनाव की शिकार बन गई। फिर बड़ी भाभी को गुस्से से घूरते हुए उन्होंने माँ की तरफ देखकर कहा, मम्मी, चालाक और मक्कार मैं नहीं बल्कि ये हैं। मुझे आप सबकी नज़रों से पूरी तरह से गिराने के लिए इन्होंने बड़ी ही चालाकी से यह काम लिया है। मेरी अलमारी में सेट मैंने नहीं बल्कि इन्होंने ही छिपा कर रखा होगा। ये मुझे इस घर से निकलवाने पर तुली हुई है। नीला भाभी ने रेखा भाभी के इस आरोप का ज़बरदस्त विरोध किया और खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। दोनों के हमारे रोकते टोकते भी कई कड़वे तीखे शब्दों का आदान प्रदान आखिर हो ही गया। खामोश! अचानक माँ ने दोनों को ऊंची आवाज़ में डपटा तो दोनों सकपकाई सी एकदम से चुप हो गई। मैं तुम दोनों से एक एक सवाल पूछती हूँ, माँ ने गंभीर लहजे में बोलना आरंभ किया। रेखा, तुम्हारा सेट मेरी अलमारी से चोरी हुआ तो तुमने किस सबूत के आधार पर नीला को चोर माना था? रेखा भाभी ने उत्तेजित लहजे में जवाब दिया, मम्मी, आपने चाबी मुझे या इन्हें ही तो दी थी। आपने ही बताया था ना, अपने सेट के गायब होने का शक इनके अलावा और किस पर जाता भला मुझे? तुमने मुझ पर शक क्यों नहीं किया? आप पर चोरी करने का शक पैदा होने का तो सवाल ही नहीं उठती मम्मी। आप आदरणीय हैं, सब कुछ आपका ही तो है। अपनी हिफाजत में रखी चीज़ को भला कोई खुद क्यों चुराएगा? छोटी भाभी ने माँ के सवाल का जवाब देते देते ज़बरदस्त उलझन की शिकार बन गई थी। अब माँ बड़ी भाभी की तरफ घूमी और उनसे पूछा, बड़ी बहू, अंजना को सेट रेखा की अलमारी में मिला। तुमने सबसे पहले रेखा को ही चालाकी व मक्कारी करने का दोषी किस आधार पर कहा था? बताओ मुझे। मम्मी, मैं जानती हूँ कि सेट मैंने नहीं चुराया है। आपकी अलमारी से सेट कोई बाहर वाला चुराता तो वह रेखा की अलमारी से ना बरामद होता। ये तो आप भी अच्छी तरह से समझती हैं। सेट को रेखा की अलमारी में उसके सिवाय भला और कौन छुपा सकता है? मैं तो वहाँ जाती नहीं। किसी अच्छे जासूस की तरह नीला भाभी ने अपनी सफाई में साफ साफ शब्दों में रहस्य खोलने का प्रयास किया। अच्छा, अब ध्यान से सुनो। अगर सेट पहले मैंने ही अपनी अलमारी से गायब किया तो क्या उसे रेखा की अलमारी में नहीं रख सकती थी? तुम दोनों का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं गया? यह काम मैं भी तो कर सकती थी ना। आपने ना चोरी की है और ना ही सेट रेखा की अलमारी में रखा है। आप इसे बचाने के लिए ऐसा कह रही हैं। मैं जानती हूँ मम्मी, बिल्कुल यही बात मैं भी कहती हूँ। रेखा भाभी ने ऊंची आवाज़ में कहा, मम्मी, आप समझ रही हैं कि सारी चालाकी बड़ी भाभी की ही है और सिर्फ इन्हें बचाने को यू शट अप। दोनों भाभियाँ एक दूसरे को आंखें फाड़े फाड़े खा जाने वाले अंदाज में घूर रही थी। माँ उन दोनों को कुछ पलों तक ध्यान से घूर कर देखती रही। फिर उन्होंने एक गहरी सांस इस अंदाज में ली मानो वे बहुत ज़्यादा दुखी हों। दोनों भाभियाँ उनकी इस हरकत से चौंकी और गौर से उनका चेहरा ताकने लगी।
माँ ने दुखी लहजे में कहा, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। सच्चाई यही है कि रेखा का सेट मैंने ही अपनी अलमारी से पहले गायब किया और फिर अपनी बेटी के हाथों उसे रेखा की अलमारी से बरामद कराया। दोनों भाभियों ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट अपने होठों पर लाकर कहा, माँ सच कह रही है। मैं सेट चुन्नी में छिपाकर रेखा भाभी के कमरे में ले गई थी और फिर हाथ में पकड़कर वापस ऐसे ले आई जैसे अभी अभी लेकर आई हूँ। ऐसा मैंने माँ के कहने पर ही किया था। मम्मी, आपने यह गोरखधंधा क्यों किया? अपनी दोनों बहुओं के बीच मन मुटाव कराने के पीछे आपका क्या मकसद रहा? नीला भाभी ने यह सवाल रेखा भाभी की तरफ से भी पूछ लिया था माँ से। माँ एकाएक बड़ी गंभीर व भावुक होकर बोली, मैंने जो किया उसकी गहराई में एक सीख तुम दोनों के लिए छुपी है। उसे तुम दोनों जिंदगी भर के लिए गांठ बांधकर रख लो। देखो, मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है। मेरे बाद तुम दोनों को ही यह घर चलाना है और दोनों को मिलकर चलाना है। राजीव और विकास सदा मिलकर एक साथ रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार व सम्मान हो। सेट से जुड़ी हुई समस्या पैदा करने की जिम्मेदार मैं हूँ, पर तुम दोनों में से किसी ने मुझ पर शक क्यों नहीं किया? इसका जवाब तुम दोनों ने यही दिया कि मैं तुम्हारे लिए आदरणीय हूँ। मेरी छवि ऐसी अच्छी है कि तुम मुझे चोर मानने का ख्याल तक तुम दोनों के दिलों में नहीं आया। तुम दोनों को आजीवन एक दूसरे का साथ निभाना है। अभी तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे पर विश्वास करने की नींव कमज़ोर है, तभी बिना सबूत तुम दोनों ने एक दूसरे को चोर, चालाक, यहाँ तक कि मक्कार भी मान लिया। आज मैं अपनी दिली इच्छा तुम दोनों को बता देती हूँ। एक दूसरे पर उतना ही मजबूत विश्वास रखो जितना तुम दोनों मुझ पर रखती हो। कैसी भी परिस्थितियाँ, घटनाएं या लोगों की बातें कभी इस विश्वास को कभी भी न डगमगा पाए, ये ध्यान रखना। ऐसा वचन तुम दोनों से पाकर ही मैं चैन से मर सकूंगी। मम्मी, ऐसी बात मुंह से मत निकालिए। माँ की आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछने के बाद नीला भाभी उनकी छाती से लग गई। आपकी इस सीख को मैं हमेशा याद रखूंगी। हमें माफ़ कर दीजिए, हमने बहुत बड़ी गलती की है। रेखा भाभी भी आंसू बहाती हुई माँ की बाहों में समा गई। बेटा, मैं आज बेहद खुश हूँ कि मेरी दोनों बहुएं बेहद समझदार हैं। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। माँ का चेहरा खुशी से दमक उठा और मैं भी भावुक होकर उनके गले से लग गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट्स में हमें अपनी राय भी ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, वायदे के मुताबिक अगर आपको कहानी अच्छी लगेगी तो आपने वादा किया था कि आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो बस अपना वायदा पूरा कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।